हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका काम नहीं कर सकता। इन्हें यहाँ मैं लेके आऊं जीजा जी? किस लिए? वो क्योंकि हम दोनों की परेशानी का हल हो सकता है। देखिए, मेरे पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। मेरे लिए समय ही पैसा है और पैसा ही समय। और जो मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, इसमें केवल मैं अपनी ही मदद कर रहा हूं। कारोबार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज, और उसमें मेरा शामिल होना अनिवार्य है। आपको ये 1000 रुपए देकर मैं वहां 3-4 हजार रुपए कमा लूंगा। जीजा जी, साईं भी कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सहदेव ठीक कह रहा है। ये है वो 1000 रुपए, मगर ये आपके हाथ में तभी आएंगे जब आप मेरा काम सफलतापूर्वक कर देंगे। आपको साई से सबसे पहले मिलकर मेरे बेटे के लिए दवाई लेनी है। जीजा जी, इतना मत सोचिए, मान जाइए। मेरे कारण आप पर मुसीबत आई है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने कुलकर्णी सरकार के एक बार पैसे दे दिए तो हम शांति से रह पाएंगे। पता नहीं साईं भी अचानक से कहां चले गए। मैं उनसे सलाह भी नहीं ले पाया। साईं वैरागी हैं। पैसों से वो हमारी मदद नहीं कर पाते, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए तो शायद वो चले गए, ताकि हमारी भेंट नंद किशोर काका से हो। उनका हमसे यूं मिलना, हमें ये प्रस्ताव देना, ये सब साईं का प्रत्यक्ष रूप से मदद करने का तरीका है। आप हाँ कर दीजिए। जीजा जी, कम से कम एक बार आप ताई और उद्धव के बारे में सोचिए। आप और मैं, हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, पर अगर सरकार ने हमें कारावास भिजवा दिया, इस घर को जब्त कर लिया, तो वो दोनों क्या करेंगे? वो दोनों कहां जाएंगे? धर धर की ठोकरें खानी पड़ेंगी उन्हें। तीन दिन के अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे, और वो भी पूरे के पूरे। यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं, तुम्हें उनके हवाले करूंगा। ठीक है, मैं आपका काम करूंगा। शुक्रिया माधव जी। साईं कब तक आएंगे? बस कुछ ही समय में आ जाएंगे वो। तब तक आप लोग 2 पंक्ति बनाकर बैठ जाइए। हाँ जिप्री, देखा वो शिरडी लौट आए हैं और किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। सुना आप लोगों ने? अब आप लोग धैर्य रखिए। साईं कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी रखो। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। किसी को सख्त जरूरत थी मेरी, उसी से मिलने गया था मैं। हम जानते हैं साईं, आप किसी की मदद करने ही गए होंगे। आप लोग बैठ जाइए। साईं, साईं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बात नहीं श्यामा, ये लोग तुमसे पहले आए हैं। अपनी बारी का इंतजार करो। लगता है आप सबसे पहले आई हैं। आ जाइए। माधव, तुमने साई से बात की? साईं से बात तो नहीं हुई, लेकिन वो कभी भी हमें दवाई देने के लिए बुला सकते हैं। अरे तो किस बात के पैसे दे रहा हूं? आपको मेरे लिए काम करना ही होगा। राम जी भला करें। लक्ष्मी, इसी पंक्ति के दूसरे व्यक्ति को बुलाओ। अब आप आइए। आइए, इस कतार में प्रतीक्षा करते हैं। साईं यहाँ से लोगों को पहले बुला रहे हैं।
लेकिन अब आपको सुनिश्चित करना है कि साई से 3 दिन की दवा देने के लिए मना ले। ठीक, आइए। तैयार रहिए, अगली बारी हमारी है। अब दूसरी पंक्ति से आप आ जाइए। ये क्या, बारी तो हमारी थी, साई ने हमें बुलाया क्यों नहीं और आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं बात करता हूं। साई, इनका बेटा बहुत बीमार है। सबुरी श्यामा, यहां सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर ही आए हैं। अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। क्या क्या कहा साई ने? उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। जरूर कोई ना कोई कारण है, वरना साई। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं आपको 1 पैसा नहीं देने वाला। आप पैसे पाने लायक ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। काका, काका सुनिए तो। मेरे लिए पैसा ही समय है और समय ही पैसा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। साई, वो सबुरी श्यामा, साई आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। क्या कहा साई ने? बोलो। अब हम 2 लोग ही बचे। आइए, मैं साई से बात करता हूं। आइए। साई, इनको 3 दिन की। मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। क्या मतलब है इसका? हाँ, आप तो दावा कर रहे थे कि साई आपके लिए सखा है, बंधु की तरह है, और आप, अरे आप तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते उनसे। अब मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। और साई, हो सकता है कि उनके इलाज में कोई चमत्कार हो, हाथों में यश हो, और जहां तक मैंने महसूस किया है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अक्खड़ मिजाज है वो। जो उन्होंने कह दिया बस वही होना चाहिए। अगर लोगों की मजबूरी समझते ना तो मेरी भी समझते। मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने। आने दो उन्हें। आज तो मैं उन्हें खरी खोटी सुना के ही रहूंगा। आपने क्या मजाक लगा रखा है साई? आपके बारे में सुना कि आप लोगों की मदद करते हैं। ऐसी मदद करते हैं आप? मैं इतनी दूर से अपने बेटे के इलाज के लिए आपके पास आया, और आपने देखा उसकी हालत क्या है? अरे आपने हमें देख के अनदेखा किया, कोई मदद नहीं की आपने। आप इस तरह से साई से बात नहीं कर सकते। जिस तरह से साई ने हमारे साथ व्यवहार किया है, मैं ऐसी बात कह सकता हूं। पहली दफा जब हम इनसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने हमें जरा सा समय देकर रवाना कर दिया था। ये क्या समझते हैं कि हम इनसे मदद मांगने के लिए आए, तो क्या ये हमें अपनी उंगलियों पे नचाएंगे? बोलिए साई, अरे बोलिए ना साई, आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं कर रहे? आपके बेटे का इलाज करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन आपको तो उसकी फिक्र ही नहीं है। कल जब आप अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए थे तो उसमें दमा के लक्षण देखे थे मैंने। एक ही बार में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। पुष्टि करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ही आपसे कहा था, अनुरोध किया था कि 2-3 दिन के लिए शिरडी में रुक जाइए, क्योंकि मैं उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। पर नहीं, आपको तो केवल अपने कारोबार, अपने व्यापार की ही चिंता है। हाँ, हूं मैं व्यापारी, मुझे कारोबार की चिंता थी, लेकिन आप तो बिना भेदभाव के सबकी मदद करते हैं। कम से कम आप तो मेरे बच्चे के बारे में सोच सकते थे, लेकिन नहीं,
आपने उसे दंड दिया क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। और जब दवाई लेने की बारी आई तो आप उठकर चले गए। मुझे दवाई नहीं दी, यह आपको शोभा देता है? बोलिए, क्या यह आपको शोभा देता है साई? ये क्या कह रहे हैं आप? शायद आप जानते नहीं हैं कि आज सुबह शिरडी लौटते ही साईं सबसे पहले हमारे घर आए थे। आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक कैसे नहीं होता साईं? आप पहले भी सुबह सुबह आए, इसकी देखरेख की। ना जाने कौन सी जादुई औषधि आपने दी है जो इस पर इतनी जल्दी असर कर गई, और अभी भी आप दोबारा आए हैं। सच कहूं तो जितनी मेहनत आपने की है, जितने फिक्रमंद आप हैं, वो देखकर ऐसा ही लगा कि भानु की देखभाल आपने एक वैद्य की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह की हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब आप माँ बेटे को कहीं और आना है, किसी और के इलाज के लिए। आप देखिए तो सही एक बार। इतने वर्षों बाद आज मैं अपने बेटे को स्वस्थ देख रहा हूं। न जाने कब से बीमार था ये। आपका बेटा भानु इसलिए बीमार था क्योंकि आप बीमार थे। अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम, इसके परे कभी आप कुछ देख ही नहीं पाए। आप तो अपनी पत्नी और अपने बेटे को यहाँ शिरडी में फिर से अकेले रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपका अपने बेटे के साथ होना ज्यादा जरूरी था। बच्चे को पालना केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, ये जिम्मेदारी माता और पिता दोनों को मिलकर उठानी चाहिए। आज सुबह भी जब मुझे आने में देर हो गई तो बाकी लोगों की तरह द्वारका माई में इंतजार करने के बजाय आप अपने सहयोगी के घर चले गए, अपने काम की बात करने के लिए। और जब आपको लौटने में देर हो गई तो घर जाने के बजाय आप सीधे मेरे पास आ गए। अगर घर जाते तो आपको पता चल पाता कि आपका प्यारा बेटा पहले से बेहतर है, उसकी तबीयत ठीक हो रही है। क्या आप जानते हैं, आप पैसे के लिए काम करते हैं, आप काम के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए काम नहीं करते आप। आज से कुछ साल पहले जब आपका बेटा भानु बीमार पड़ने लगा तो आपकी पत्नी ने अकेले ही उसके इलाज की जिम्मेदारी उठाई। उससे जो भी बन पड़ा वो घरेलू इलाज उसने किया। पर जब तक आपके बेटे की तबीयत गंभीर नहीं हो गई, उसे वैद्य या हकीम के पास ले जाने का समय नहीं निकाल पाए आप। मुझे माफ कर दीजिए सर। अपनी झुंझुलाहट के कारण न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब आप मेरे बेटे का पहले से ही इलाज कर रहे थे तो आपने मुझे अनदेखा करने का नाटक क्यों किया साईं? आपकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि आप अपने काम, अपने व्यवसाय में इतना ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं कि अपने परिवार के लिए कुछ दिन, कुछ समय निकालना भी मुश्किल लगने लगा आपको। लोग अपने परिवार के लिए धन, दौलत, जायदाद, सब कुछ छोड़ देते हैं, और आपसे केवल 3 दिन निकालते नहीं बना। काम के प्रति जिम्मेदारी और काम के प्रति जुनून, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आपको अपने काम और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप? अपने परिवार के लिए ना। पैसा कमाना लक्ष्य हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। ये साधन जुटाने का माध्यम भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई बीमार है, आपके परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ है, तो आपके पैसे से कहीं ज्यादा उसे आपका साथ चाहिए, आपकी सेवा चाहिए उसे। अपने परिवार की सेवा करके देखिए तो आप जान पाएंगे कि कितना बड़ा चमत्कार है इसमें। साईं आपके विषय में जो भी कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। आप जानते हैं
पिछले 2 वर्षों में आपने हमारे साथ घर पर केवल 17 बार भोजन किया है। दिन गिनकर रखी हूं मैं। और इस बार तो दिवाली पर भी आप देर रात तक काम करते रहे। आप जानते हैं हर रात आपके बेटे का आखिरी वाक्य क्या होता है? यही कि बाबा कब आएंगे। नंद किशोर जी, अपने बेटे को ये एहसास मत कराइए, उसे ये महसूस मत होने दीजिए कि उसका पिता उसके साथ नहीं है, उसके पास नहीं है, उससे मिलने नहीं आता। वो दिन मत आने दीजिए कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मित्रों को ये लगने लगे कि आप उनके साथ नहीं हैं और वो आपके बारे में पूछना छोड़ दें, आपका इंतजार करना छोड़ दें। हाँ, ये सच है कि अपने बच्चों को पैसे का महत्व सिखाइए, लेकिन उससे ज्यादा समाज और रिश्तों का आदर करना सिखाइए, एक अच्छा उदाहरण बनकर। आपने मेरी आंखें खोल दी साईं। मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था। आप घबराइए मत, मैं आपके पैसे दे दूंगा। पैसे? श्यामा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम किसी की सिफारिश कर सकते हो? क्या इतने सालों में भी तुमने कुछ नहीं सीखा? क्या तुम जानते भी हो जो तुम कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? रिश्वत। रिश्वत कहते हैं उसे। नहीं साईं, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं, बहुत बड़ी गलती हो गई।